बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रहान है और आप सीख रहे हैं फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग। फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने के लिए हम MT4 का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाना चाहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले हमें उसको सीखना पड़ेगा। इसलिए आज हम MT4 का चलाना सीखेंगे क्योंकि हमने इन फ्यूचर MT4 पर ही ट्रेडिंग करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप MT4 को ओपन करेंगे ना तो इस तरह का आपके पास पेज शो होगा, इस तरह की स्क्रीन शो होगी। सबसे नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर है ट्रेड का ऑप्शन। अब इसमें आपको क्या पता चल रहा है, इसमें ये है कि आपके पास जो बैलेंस है, इक्विटी है और फ्री मार्जिन है। इनका मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ कि जो बैलेंस है वो आपने जो डिपॉज़िट करवाए हैं वो है, इक्विटी सेम चीज़ है, और इसके अलावा फ्री मार्जिन कि आपके पास मार्जिन कितना अवेलेबल है। अभी क्योंकि मैंने कोई ट्रेड नहीं लगाई इसलिए इसमें कोई भी ये तीनों चीज़ें आपको सेम लग रही हैं। मैं यहाँ पे आज सैटरडे है इसलिए मार्केट ऑफ है। मैं यहाँ पे BTC का पेयर ओपन करता हूँ क्योंकि वो चल रहा होगा। यहाँ से जब आप ऊपर जाएंगे तो ये आपको सिम्बॉल्स नज़र आ रहे हैं। सिम्बॉल्स मींस जो पेयर्स हैं। अब ये यूरो USD मींस यूरो वर्सेस US डॉलर। यूरो और US डॉलर का आपस में बिड हो रही है। ये इसकी बिड प्राइस है और ये इसकी आस्क प्राइस है। इसी तरह ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और US डॉलर का आपस में ट्रेड हो रही है। ये इसकी बिड प्राइस है और ये आस्क प्राइस है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा अपने पास कि जो बिड प्राइस और आस्क प्राइस है ना, इन दोनों में ना आपके पास डिफरेंस शो होगा और उस डिफरेंस को हम स्प्रेड कहते हैं। और ये जो स्प्रेड होता है, स्प्रेड जो हमारा ब्रोकर होता है वो उनकी एक तरह की कमीशन होती है। राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद शो ऑल। ये देखें कितने ज़्यादा पेयर्स आपके पास शो हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये BTC और US डॉलर में। अगर मुझे इसका चार्ट ओपन करना है ना तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके इधर छोड़ दूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये आपके पास चार्ट शो हो रहा है ना, ये बार चार्ट है। चार्ट कौन से होते हैं? चार्ट तीन किस्म के होते हैं, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट और लाइन चार्ट। सबसे फेमस जो चार्ट है ना चार्ट, वो आपका है कैंडलस्टिक चार्ट। ये वाला कैंडलस्टिक चार्ट ये है, ठीक है। अब इसका कलर कम्बिनेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ किस तरह चेंज करना है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जो ये लाइंस आ रही हैं, Ctrl+G करेंगे तो ये आपके पास इसका बैकग्राउंड ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं चाहता हूँ इसका कलर स्कीम चेंज करना, जो मोस्टली ट्रेडर यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, उसके बाद बैकग्राउंड मेरा ब्लैक है, ठीक है जी। इसके बाद बार अप बार डाउन मेरी होनी चाहिए रेड, बार डाउन रेड हो गई मेरी। बुल कैंडल हमेशा ग्रीन होती है, बुल कैंडल ग्रीन हो गई। बेयर कैंडल आपकी रेड होती है, ये रेड होगी। उसके बाद छोड़ दें ये। अब ये आपके पास कैंडल स्टिक चार्ट शो हो गया। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि किस तरह ये बैलेंस में, इक्विटी में और फ्री मार्जिन में जब हम ट्रेड लगा लेते हैं तो तब क्या इसमें डिफरेंस आता है। यहाँ पे मैं अब ट्रेड वैसे ही बाय कर लेता हूँ इसको। ये मेरी ट्रेड ओपन हो गई है। ये देखें, ये नीचे ये मेरा ऑर्डर नंबर है, ये टाइम आ रहा है आपके पास। मैंने टाइप किया, मैंने बाय किया। लॉट साइज़ मेरा 0.01 है। कौन से सिम्बॉल्स में किया? मैंने BTC और US डॉलर को बाय किया। कौन सी प्राइस पे किया वो भी प्राइस मेरे पास शो हो रही है। TP और SL, इनके बारे में हम फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब ये करंट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, ये करंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो आपका बैलेंस है वो स्टिल है। अब इक्विटी देखें, क्योंकि आप लॉस में जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ये ट्रेड क्लोज़ कर देते हैं ना लॉस में ही,
तो हमारा जो बैलेंस होगा वो जितनी इक्विटी शो हो रही है ना आपके पास उतना हो जाएगा। और मार्जिन आपके पास जो फ्री मार्जिन है वो आपके पास 499.57 पॉइंट समथिंग का आपके पास मार्जिन मीन्स इतने की आप और भी ट्रेड लगा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि चार्ट्स जोन से हैं कौन से होते हैं। ये आपके पास ये जोन से ऊपर लाइन शो हो रही है ना, 3 किस्म के चार्ट हैं आपके पास, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट और लाइन चार्ट। सबसे ज़्यादा फेमस चार्ट मैंने आपको बता दिया, सबसे ज़्यादा फेमस चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट है। उसके बाद जूम इन, ये जूम आउट का ऑप्शन है। ये देखें, ये आपके पास ऑप्शन है जिससे आप अगर एक से ज़्यादा पेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक ही मर्तबा सारे पेयर यहाँ पे शो हो जाएंगे। अभी इसमें आपकी मर्ज़ी है कौन से वाला पेयर आपने कौन से वाला सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना। हम दोबारा इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। इसके बाद टाइम फ्रेम, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम जो है ये यहाँ पे भी ऊपर भी शो हो रहा है आपके पास। इसको मैं ज़रा हाइड कर लेता हूँ। M1 का मतलब है कि जो ये कैंडल बन रही है ना, 1 मिनट में एक कैंडल जनरेट होगी। M1 में 1 मिनट में एक कैंडल जनरेट होगी। M5 में 5 मिनट में एक कैंडल क्रिएट होगी। इसी तरह M15 है, M30 है, 30 मिनट में एक कैंडल जनरेट होगी। और इसके बाद जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं ना, स्कैल्पिंग करते हैं, मीन शॉर्ट ट्रेड लगा लेते हैं, उनको शॉर्ट ट्रेड जिन्होंने लेनी होती है वो टाइम फ्रेम मोस्टली यूज़ करते हैं M5 का, 15 का, M30, H1 तक ना वो शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए करते हैं। इसके बाद जब डे ट्रेडिंग होती है, अगर आपकी ट्रेड लंबी है, कोई ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपके एनालिसिस जो उनसे हैं आप बड़े टाइम फ्रेम पर करना चाहते हैं, तो ये बड़े टाइम फ्रेम उनके लिए होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कोई भी पेयर मैं नया ओपन करूँगा ना तो वो मेरे से दोबारा सेटिंग मांगेगा। अब मैं यहाँ पे आपके सामने शो कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये इथेरियम है वो भी शो हो जाए। ये अब इसकी भी सेटिंग मुझे दोबारा ना करनी पड़े, इसलिए मैं जो उनसे मैंने पहले सेटिंग की है ना उसको हम सेव भी कर सकते हैं। टेम्पलेट्स, इसमें जाऊँगा मैं और इसको सेव कर दूँगा, सेव टेम्पलेट। जो मैंने ये सेटिंग की है ना, इसकी जो हमारा BTC और USD की जो मैंने सेटिंग की है, इसको मैं 1 2 3 नाम दे देता हूँ। ये आप सेव कर लीजिएगा अपने पास, ये ठीक है। अब कोई भी पेयर, अब जैसे हमने इथेरियम का ओपन किया था, मैं यहाँ पर दोबारा टेम्पलेट्स में जाऊँगा, 1 2 3 नाम दिया था, ये एक क्लिक पे मेरी सारी सेटिंग मेरे पास दोबारा हो गई। मुझे दोबारा से इसकी शुरू से सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद ये एक हमारे पास कर्सर है, इससे एक तो पिप्स काउंट हो जाती हैं हमारी, कहीं पे भी आप लगा के इसको चेक कर सकते हैं। पिप्स काउंट करने के लिए, किसी भी कैंडल की प्राइस चेक करने के लिए, ये हमारी एक लाइन है, कहीं पे भी आपने निशानी लगानी है तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। ये हमारी है जी लैंडस्केप लाइन, एक तरह की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जो इस्तेमाल होती है वो लाइन है। इसके बाद ट्रेंड लाइन आपके पास आ गई। ये देखें, इसको जैसे भी मैं इसको भी ड्रा करने का आपको तरीका बताऊंगा। ये आपके पास चैनल आ गया,
कोई भी चैनल है, चैनल क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे पास चैनल आ गया, ठीक है। इसके बाद फिबोनाची, ये जो 3 लाइनें आपके पास एफ लिखा हुआ है फिबोनाची। फिबोनाची एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप बग़ैर कुछ एनालिसिस किए इसकी मदद से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। इसके ऊपर एक प्रॉपर इंशाल्लाह क्लास हो, मैं ज़रूर बनाऊंगा, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि भाई फिबोनाची हम ड्रा किस तरह करते हैं और इससे किस तरह हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एरोज़ हैं, कोई भी साइन कहीं भी लगाने का मीन्स, अब मैं यहाँ पे ये एरो लगा देता हूँ, ये देखें जी टिक का निशान। तो इंशाल्लाह हम तरतीब से आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को स्टडी करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।